अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मुझे आप लोगों से एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के जो अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2023 है उसका यानी जो एंट्री टेस्ट होगा जुलाई के एंड में या अगस्त के स्टार्टिंग में, तो उसका जो है आपको ऑनलाइन फॉर्म एनईडी की वेबसाइट से किस तरीके से आपको फिल करके यानी एंट्री टेस्ट में अपेयर होना है। ठीक है, तो उसका क्राइटेरिया है कि आप अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज खोल लीजिए। ठीक है, उस पर जाके अंडर ग्रेजुएट एनईडी लिखिए। ठीक है, फिर उस पर जो है ये आपका अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2023 एनईडी आ जाएगा। इस पर आप जो है क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर क्लिक करने के बाद ये आप यहाँ पे देख रहे हैं अप्लाई ऑनलाइन फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन। ठीक है, फिर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर ये लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है, चूंकि अगर आप जो है न्यू यूज़र हैं तो न्यू यूज़र पे सबसे पहले आप जाके जो है यहाँ साइन अप कीजिएगा। इस पर लिखा हुआ है इफ़ यू आर नॉट ओनली रजिस्टर्ड, यानी अगर आप न्यू हैं तो आप इसमें साइन अप करें। ठीक है, फिर इसमें कुछ डिटेल्स दी हुई कि आपने अपना लैपटॉप यानी अपना फॉर्म भरना किस तरीके से, या तो कंप्यूटर से भरना है या तो पीसी से भरना है। और जो इसमें अपना फादर का नेम, अपना नेम जिस तरीके से आपका मैट्रिक की मार्कशीट या सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है उस तरीके से डालना है। और जो है इसमें आपकी जो स्पेलिंग वगैरह है वो सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर जो है चौथा पॉइंट लिखा है चूज द एप्रोप्रिएट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट स्लैश इक्विवेलेंट इन विच यू एप्लीकेबल। ठीक है, जो आपने जिस बोर्ड से अपना इंटर किया है। ठीक है, फिर चूज द यानी एडमिशन कैटेगरी। एडमिशन कैटेगरी क्या होती है वो जब अभी फॉर्म में बताऊंगा तो होगा। ठीक है, फिर क्या इसमें एडमिशन गाइडलाइंस है, फोटोग्राफ से रिलेटेड वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अगर इनमें से क्या कोई चीज़ जो है आपकी गलत हुई तो आपका फॉर्म क्या है रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर ये जो इंस्ट्रक्शन है कि ऑनलाइन फॉर्म में रिटर्न इनकम्प्लीट केसेस ऑफ फिलिंग बाय मोबाइल फ़ोन और टैबलेट्स एनी गैजेट में भी रिजेक्टेड, यानी ये क्या रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इस पर लिख दीजिए आइए रीड द इंस्ट्रक्शन के तो प्रोसीड करें। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है आप अपना नेम डाल दें। ठीक है, यहाँ पे जो है अपना नेम डाल दें, जैसे मैं अपना डाल रहा हूँ खुर्रम, अपना ओरिजिनली में डाल देता हूँ फादर का नेम अदनान। ठीक है, जो ईमेल एड्रेस है, क्योंकि मैं जो है ज़रूर मैंने नेम अपना ओरिजिनल डाला है लेकिन ईमेल मैं जो है अपनी इधर जो है मैं फेक वाली डालूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं एज जो है डमी यहाँ पे रजिस्टर्ड हो रहा हूँ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आप अपनी जो है, अच्छा इसके अंदर अपनी सारी चीज़ आप तो अपनी ओरिजिनल डालिएगा। ठीक है, मैं जो है यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे मैंने डाल दिया 16 अगस्त आप कह लें 2002। ठीक है, फिर इसमें जो है आपको ये इमेज कोड दिया हुआ है, ये इमेज कोड लिखना है। ठीक है, जो लेटर स्मॉल में उसको स्मॉल में, जो कैपिटल में है उसको कैपिटल में। ठीक है, ATM। ठीक है, ये मैंने सबमिट कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखें इन्होंने कहा योर आईडी एंड पासवर्ड हैज़ बीन सेंड टू योर, यानी जो मैंने जीमेल प्रोवाइड किया था उस पर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एनईडी की तरफ से मेरे पास जो है यहाँ पे मेरा यूज़र आईडी ये है और पासवर्ड ये। आप लोगों से एक मैं रिक्वेस्ट ही करूँगा कि आप लोग जो अपना पासवर्ड जो है रिमेंबर करके रखें, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है आप लोग पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसका जो है आपको दोबारा से इनको ईमेल भेजनी होती है, तो उसमें जो है बहुत लंबा काम होता है। ठीक है, मैं यहाँ से अपना ईमेल कॉपी यूज़र आईडी कॉपी करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपना यूज़र आईडी कॉपी किया। ठीक है, मैं यहाँ से दोबारा चले जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना ईमेल ये यूज़र आईडी डाल दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे ये लोग पासवर्ड जो मेरे पास ईमेल की आई थी मैं वो कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर से पासवर्ड डाल दिया। सॉरी कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड पेस्ट कर दिया। फिर ये इमेज कोड यानी इमेज कोड जो लिखा है। ठीक है, फिर ये मैं यहाँ पे लॉग इन कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हम क्या एनईडी के यानी जो वो डैशबोर्ड है उस पर जो है हम यानी हम जो आ गए। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है, इसके अंदर आपको अपना बोर्ड फिल करना है, यानी कौन सा बोर्ड था। ठीक है, आपको यहाँ पे अपना डोमिसाइल लिखना है कि आपका डोमिसाइल कौन सा यानी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन। तो यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड्स हैं, आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। एजुकेशन का हैदराबाद, मीरपुर का सक्का, लड़का, नवाबशाह, इस्लामाबाद, आगा खान, जियाउद्दीन। ए लेवल्स 12 ग्रेड का अलग, ए लेवल इंस्टीट्यूशन ग्रेड 12 ग्रेड, ओवरसीज पे सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल, और ये बाकी सारे बोर्ड्स हैं। ठीक है, फिर अपना ये जो है अपना ग्रुप सेलेक्ट कीजिएगा। आपका प्री इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल है, कंप्यूटर साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है। जैसे मैंने प्री इंजीनियरिंग से किया था इंटर, तो मैं प्री इंजीनियरिंग लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है आप अपना डोमिसाइल अगर जो कराची में रहने वाले हो उधर से बाद सिंध का, और जो इंटीरियर सिंध वो भी सिंध के डालेंगे। ठीक है, तो मैं कर दूंगा एनी सिटी इन सिंध। ठीक है, क्योंकि मैं कराची में रहता हूँ। इसके अंदर इन्होंने चीज़ें लिखी हुई है कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट डोमिसाइल
विल रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ एप्लीकेशन विदाउट फी रिफंड, यानी जो एडमिशन एंट्री टेस्ट की फीस पे करेंगे वो भी आप लोग को नहीं मिलेगी अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत डाली, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कराची में रहता हूँ तो मैं कराची की रिस्पेक्ट से फॉर्म भर रहा हूँ, तो मेरी कैटेगरी क्या होगी, एक ये होगी RA1, ठीक है, ये रेगुलर कैटेगरी होती है। अगर आपको सेल्फ फाइनेंस के लिए अप्लाई करना है, वो सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी क्या होती है, ये होती है HSF/1A, ये प्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर वगैरह के लिए होती है। इसकी सेल्फ फाइनेंस की फीस है 8 लाख रुपीज़, ठीक है। और जो रेगुलर की जो फीस होती है एंट्री टेस्ट की, वो एंड में जब वाउचर जनरेट होगा तो मैं उसमें बताऊंगा, ठीक है। बाकी सारे जो बोर्ड्स हैं यानी जो दूसरे हैं वो ये वाली कैटेगरी R6, R7, R7B, फिर ये R9, R11, फिर ये उनकी क्या है स्पॉन्सर्स वगैरह के दूसरे के क्या है सेल्फ फाइनेंस की सीट्स हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं इसको सबमिट करता हूँ, ठीक है। फिर इसमें जो है मैं सेकंड कैटेगरी पे जाता हूँ, यहाँ पे क्या है ऐड और रिमूव कैटेगरी। इसमें इन्होंने जो मैंने कैटेगरीज फिल की थी उसमें जो है ये पूछना चाह रहे हैं कि आपको कोई कैटेगरी रिमूव करनी है या कोई कैटेगरी ऐड करवानी है। अगर ऐड करवानी है तो इसमें चले जाएं, अगर रिमूव करनी है तो यहाँ पे रिमूव कैटेगरी का ऑप्शन है, इसमें से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मुझे नहीं करवानी तो मैं इसमें क्या है नेक्स्ट पे चला जाऊँगा, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है ये है, ठीक है। इसमें आप सारी अपनी जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कर दें। जैसे मैं 42101 मैं जैसे कुछ भी डाल दूँ क्योंकि मैं एज अ डमी इसके अंदर रजिस्टर्ड कर रहा हूँ तो इस वजह से, ठीक है। मैंने ये डाल दिया। रिलीजन डाल दूँगा मैं अपना इस्लाम, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस जैसे कुछ भी लिख दीजिए, XYZ रोड कराची, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। परमानेंट एड्रेस भी लिख दीजिए XYZ रोड कराची, ठीक है। फिर यहाँ पे टेलीफोन नंबर डाल दीजिए। टेलीफोन नंबर 0213 मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। ये सारा सेल नंबर डाल दीजिए 03, ये मैं इसमें जैसे फेक ही डाल देता हूँ, ठीक है। इसमें मैं काउंट कर लेता हूँ 4, सही है, ये हो गया, ठीक है। फिर इसमें इन्होंने जो अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी इन्फॉर्मेशन है वो अगर आप नहीं है डिसेबल तो आप, ठीक है। ये अगर ये है आपके गार्जियन का नेम यानी फादर का नेम जो मैं जैसे अपने फादर का नाम डाल देता हूँ, ठीक है। रिलेशन में गार्डियन जैसे मैं उनका सन, मैं उनका क्या हूँ गार्डियन छोड़ दीजिए, अगर आपका गार्डियन नहीं है, गार्डियंस नहीं है मेरे फादर है, तो अगर जिनके फादर नहीं होते, मदर नहीं होते, वो उनका नाम डाल दें, ठीक है। जैसे फादर की ऑक्यूपेशन डाल दीजिए, मैं जैसे डाल देता हूँ अदर, ठीक है। तो इसमें जो है वो पूछ रहे हैं कि आपके घर में कितने अफराद हैं, तो आप बता दीजिए जैसे मेरे घर में 4 हैं। मंथली इनकम आप कुछ भी लिख दीजिए, मैं जैसे लिख देता हूँ 20,000, ठीक है। उनका CNIC डाल दीजिए 42101, ठीक है, कुछ भी डाल दिया क्योंकि मैं तो डमी कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। फिर इसमें आता है आपका एड्रेस डाल दीजिए XYZ रोड, या आप अपना पूरा एड्रेस डालिएगा, ठीक है। फिर इसमें सेल नंबर आता है 03, इसमें भी कुछ डाल दीजिए, ठीक है। फिर ईमेल डाल दीजिए आप, ईमेल जिससे मैंने रजिस्टर्ड किया हुआ है वो ये मैं डाल देता हूँ, ठीक है। फादर का रिलीजन डाल दीजिए, ठीक है। फिर इसमें क्या है सेव और नेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। फिर इसमें हम आते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या है हमने अपनी सारी चीज़ें डाल दी हैं, ठीक है। गार्डियन का नहीं है तो हम क्या कर देंगे, ठीक है, इसमें कुछ छोड़ देंगे, ठीक है। फिर हम आते हैं क्वालिफिकेशंस पे। क्वालिफिकेशंस है आपकी स्टेप नंबर 4, ठीक है। तो अब इसमें आप अपना सेलेक्ट मैट्रिक का करने, जाहिर सी बात है आप 2021 में आपने अपना मैट्रिक किया है उसमें कर लीजिए, ठीक है। तो उसमें कर लेते हैं। वो लेवल्स का स्कूल का नाम जैसे XYZ, मैं कुछ भी लिख दूँ XYZ स्कूल, ठीक है। मार्क्स आपने कितने ऑब्टेन किए थे, आई थिंक मेरा से 1100 का होता है। अब मैं कुछ भी इसमें से लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ 896, ठीक है। और टोटल कितने थे अब मुझे कंफर्म नहीं है, 1100 है, आप लोग उसको ज़रा कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका बोर्ड है, फिर मेरी यहाँ पे वो आ गई। फिर यहाँ पे मेरा कॉलेज XYZ कॉलेज, ठीक है। फिर ये कहेंगे कि IF पास है, अपने अपना HSC कब पास की, जैसे आप सब लोग 2023 में ही अपना पास करेंगे, ठीक है। तो अब आप क्या है, जाहिर सी बात है आप इंटर का रिजल्ट इतनी जल्दी आता नहीं है, तो जो है वो अब इसमें आप फर्स्ट ईयर के मार्क्स लिखेंगे। फर्स्ट ईयर में मैं ऐसे ही सपोज करके 450 लिख रहा हूँ, टोटल मार्क्स कितने हैं 550। मुझे अपना या बिल्कुल याद, मैं इसमें जो है
कुछ भी इसमें फेक नंबर डाल देता हूँ, इसमें भी वही डाल देता हूँ। ठीक है, इसमें अपने मार्कशीट नंबर जो है वो आप जब आपकी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट होगी उसमें से देख के लिख लीजिएगा। मैं इसमें ऐसे ही कुछ भी डाल रहा हूँ। ठीक है, हाफिज़ कुरान है तो यस कर दीजिए, और अगर आपने कोई एक्स्ट्रा पेपर दिए हैं तो उस पर क्लिक कर दिए, वरना आप नो रहने दीजिए। ठीक है, फिर हम उस पर जाते हैं। फिर आपका आता है डिसिप्लिन चॉइस करने का। डिसिप्लिन का मतलब है कौन सी फील्ड आपको प्रायोरिटी पे चाहिए। ठीक है, तो इसको यहाँ पे क्या है, हमारे पास टोटल एनईडी में कितनी 34 फील्ड्स हैं। ठीक है, तो इसको जो है सेलेक्ट किस तरीके से करते हैं, ये इस तरीके से आपको मूव करनी होती है कि नंबर 1 पे कौन सी फील्ड रख रहे हैं, नंबर 2 पे कौन सी रख रहे हैं। ठीक है, मैं अपने हिसाब से करता हूँ क्योंकि मेरी फेवरेट फील्ड जो है मेरे हिसाब से जो है वैसे तो यहाँ पे देखा जाए तो एनईडी में इस वक्त टॉप पे तो सॉफ्टवेयर चल रही है, मैं टॉप पे सॉफ्टवेयर रखूँगा। फिर आती है आपकी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, फिर आती है आपकी कंप्यूटर साइंस CIS, फिर ये कंप्यूटर साइंस की जो और नई फील्ड्स आई हैं ये सारी फील्ड इसको आप रखिए। फिर ये आपकी DS है जो कंप्यूटर साइंस की, फिर आपकी आती है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये वाली भी। ठीक है, ये सारी रख लीजिए। ठीक है, अप्लाइड फिजिक्स वाली को आप नीचे कर दीजिए, इसको मैंने नीचे कर दी। ठीक है, फिर मैं मैकेनिकल ढूंढ रहा हूँ, इसमें मैकेनिकल, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर आती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो मैं इसमें ऐसे कर रहा हूँ, आपका जिसमें इंटरेस्ट हो वो आप कीजिएगा। ठीक है, मैं इसमें फील्ड्स रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किसी भी फील्ड में आपका एडमिशन होता है तो उसमें आप कौन कौन से कोर्सेज पढ़ेंगे। फिर आती है सिविल, फिर आती है फिर इसमें से आप कोई सी भी रख लीजिए, यानी जो इंजीनियरिंग की, कंस्ट्रक्शन वगैरह की जो बचे हैं, जो टॉप की जो ये फील्ड्स हैं मैंने इनको यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है। ठीक है, बाकी जो है मटीरियल, पॉलिनोमियल, टेलीकम्युनिकेशंस भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी मेरी फील्ड है जिसमें मैं अभी खुद कर रहा हूँ अपना बैचलर इंजीनियरिंग। इंशाल्लाह अगस्त में मेरा कंप्लीट है, तो आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है। ठीक है, फिर ये इसमें बाकी अर्बन इंजीनियरिंग वगैरह जिसमें आपको कंस्ट्रक्शंस वगैरह से रिलेटेड, तो ये सारी फील्ड हैं। ठीक है, आप टॉप पे वो फील्ड रखें जिनकी आजकल वर्थ है मार्केट में, बाकी जो है इससे नीचे जो है वो रख सकते हैं जो यानी जिनकी वर्थ यानी कम है। ठीक है, तो मैं इसको सेव और नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, फिर आपका आता है, ठीक है, तो हम चलते हैं अब स्टेप नंबर 6 की तरफ। तो स्टेप नंबर 6 में क्या है, आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। ठीक है, फ़ोटो अपलोड करने से पहले जो है ज़रा कुछ चीज़ें जो हैं आप अपने माइंड में कर लें। ये जो है ये आपका वीडियो ट्यूटोरियल है, अगर आपको फ़ोटो से रिलेटेड जो वीडियो देखनी है, ये जो है ये कौन कौन सी अंदर जो है वीडियोस यानी कौन कौन सी चीज़ें इसमें इमेज से रिलेटेड आपको जो है पता होनी चाहिए। ठीक है, वैसे मैं आपको बता भी देता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या आपकी इमेज की है, सेल्फी नहीं होनी चाहिए, कैजुअल फोटो नहीं होनी चाहिए, क्रॉप फोटो नहीं होनी चाहिए, बैकग्राउंड सीनरी नहीं होनी चाहिए, वेरी ब्राइट और ब्लर नहीं होनी, विद हेड विद ग्लासेस और स्टैम्प फोटो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये अगर फोटो होंगी तो आपका फॉर्म क्या है, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो है इन लोगों ने आपको बताया हुआ है कि फोटो के एट्रीब्यूट्स डेटा किसने नहीं, जो शुड नॉट बी एक्सीड 300 KB ऑफ स्टोरेज साइज एंड शुड बी इन JPG और JPG और GIF फॉर्मेट, यानी GIF फॉर्मेट में होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, मैं आप लोगों को ये कहूँगा, ये मेरी बात ज़रा गौर से सुनिए, क्योंकि मुझे अपना एडमिशन नहीं करवाना, आप लोगों को अपना एडमिशन करवाना है, तो मैं क्या आपको एज अ सैम्पल करके बता रहा हूँ कि आपको जो अपनी तस्वीरें अपलोड किस तरीके से करनी है। ठीक है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ फोटो मस्ट बी टेकन रिसेंटली विद लाइट ब्लू बैकग्राउंड, यानी कि उसका बैकग्राउंड लाइट ब्लू होना चाहिए और रिसेंटली ली गई हो। ठीक है, शुड बी इन क्लियर शार्प एंड गुड क्वालिटी इन फॉर्मल ड्रेसिंग, full face must be visible 80 to 70%. Eye contact with the camera should be natural skin tone, brightness and contrast, यानी कि सब कुछ है रियल होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे क्या है यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। ठीक है, तो मैंने क्या है यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड मुझे करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक तस्वीर सेव की थी, ये इमेज है। ठीक है, मैं अगर इस इमेज को जो है मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसका आप साइज़ देख रहे हैं मेरे पास क्या है, 72 KB है। ठीक है, लेकिन जो है अगर आपके पास क्या है कोई जैसे क्या अगर आपको अपनी इमेज छोटी करनी है तो उसका ऑप्शन होता है इमेज रीसाइज़र के नाम से, इमेज रीसाइज़र है, इसमें जो है आप अपनी जो है तस्वीर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप कोई भी अपनी इमेज सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने अपनी इमेज कर ली। ठीक है, तो जो है अब आप जो है यहाँ पे आपकी तस्वीर आ जाएगी। ठीक है, वो आपका साइज़ मांगेगा, इसको जो है आपको क्या साइज़ चाहिए, तो आप इसमें अपनी 300 के हिसाब से जो भी आपको साइज़ होगा वो जो है आप अपना साइज़ कर लीजिए। ठीक है, तो फिर जो है आपको जैसे तो 300 में मैं कुछ भी रख रहा हूँ, आपने जो है वो
खुद भी कर सकते हैं, या जो है कुछ जो आप अपने दुकान नीचे जो फोटोशॉप है उससे भी करवा सकते हैं। ठीक है, मैं इसकी ये 320 और 300 रख रहा हूँ। ठीक है, और इसमें जो है वो आपका बता रहे हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको कितने चाहिए, तो मैं यहाँ पे जो है 300 KB कर देता हूँ। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो है ये आपसे पूछेंगे कि आपको इमेज सेव कैसे करनी है, ओरिजिनल करनी है, इसमें आपको ये फॉर्मेट भी बता देंगे, JPG करनी है, PNG तो मैं क्या JPG कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या इमेज सेव हो जाएगी और यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये मेरी क्या है इमेज डाउनलोड हो गई। ठीक है, तो ये इसका क्या है, और ये इसका जो मैं अगर इसकी आपको एक मिनट, इसकी मैं अगर इन प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ, इसको मैं एक मिनट डाउनलोड्स में जाके चेक करता हूँ। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कितने की हो गई, 87 KB की हो गई, यानी जो है 300 KB से भी लेस की है, तो ये क्या है आसान हो जाएगी, आपकी फ़ोटो रिजेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने अपलोड कर दी थी, तो मैं जो है अब यहाँ पे अपलोड पे बटन, ठीक है, दबा क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने तस्वीर अपलोड की है वो वाली मेरी तस्वीर आ जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, अब मैं जो है इसको नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है मेरे पास क्या है स्टेप 7 ओपन हो गया। ठीक है, स्टेप 7 में जो है आपकी जो है आपकी टोटल फ़ीस आई है कि आपको फ़ीस इतनी पे करवानी है। आपकी एंट्री टेस्ट की फ़ीस जो है 4500 है, और सेल्फ फाइनेंस की मैंने कैटेगरी चूज़ की थी, तो उसमें आपकी कितनी है 8 लाख रुपीज़, तो आपकी टोटल फ़ीस कितनी हो गई 8,44,500। ठीक है, तो फिर आप अपनी इसको 5% वो आपका टैक्स होता है, इसको आप सेल्फ फाइनेंस को आप कैसे भी करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको जो है बैंक्स की लिस्ट दी हुई है कि नेशनल बैंक कौन कौन से आप किसी भी नेशनल बैंक में करवा सकते हैं, ये ऐसा ही लिस्ट है। ठीक है, और ये क्या है ये हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक की है। ठीक है, ये सारा। ठीक है, तो फिर ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, फिर इसमें आप अगर जो है प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर हम लोग जो है इस स्टेप 7 में जब हमने वो देख लिया वाउचर्स लिस्ट वगैरह के आप लोग कहाँ अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं, फिर हम जाएंगे प्रोसीड पे। ठीक है, प्रोसीड पे आपकी फ़ीस आ गई, अमाउंट जो आपने पेड नहीं की। ठीक है, फिर यहाँ पे आप आएंगे गेट द ट्रांजैक्शन स्लिप। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो है गेट द ट्रांजैक्शन स्लिप पे मैं जब क्लिक करूँगा तो आप लोगों के पास क्या है ये वाली जो है ट्रांजैक्शन स्लिप आ जाएगी, यानी ये आपका क्या है फ़ीस वाउचर है। ये आपको जाके क्या है किसी भी ब्रांच में अपने घर के पास या NID की ब्रांच में जो है आप ये वाउचर सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, इसकी लास्ट डेट इन्होंने बोली हुई है 16 जून 2023 है। ठीक है, फिर इसमें क्या है, अब इसको मैं बैक करता हूँ, एक मिनट, इसको मैं अभी बैक कर रहा हूँ। ठीक है, फिर इसको आप पेज को ज़रा रिफ्रेश करें। ठीक है, फिर आपके पास क्या है ये एडमिट कार्ड का ऑप्शन अवेलेबल हो गया। ठीक है, उनको क्या है आपकी फ़ोटोग्राफ रिसीव हो गई है। ठीक है, अभी ये करेक्ट है या नहीं, अगर कोई डॉक्यूमेंट में मिस्टेक होगी तो वो जो है वो आपको बता देंगे। ठीक है, और जैसे आपकी फ़ोटो करेक्ट होगी जो यहाँ पे क्या है आपके पास क्या है एडमिट कार्ड का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, यानी विद इन 4 to 5 डेज़ तक क्या है आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, तो फिर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा, और फिर उसमें जो आपका रोल नंबर और आपका किस लैब में टेस्ट होगा वो जो है आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कि आपको आने आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज या कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। मुझे आप लोगों से बात एक और शेयर करनी थी, मैंने जो है अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स के लिए गूगल फॉर्म डिज़ाइन किया, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, ताकि क्या है मैं बना किसी से ना क्लास 11, 12 और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनको जो भी क्वेरी और जो भी उनको रेलिवेंट मटेरियल है वो जो है मैं प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा, उसकी फ़ीस मैंने 300 रुपीज़ रखी है। ठीक है, तो फर्स्टली आप लोग फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, उसके अंदर अपनी सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालेंगे। ठीक है, फिर मैं जो आपको रीच आउट करूँगा विद इन 3 to 4 डेज़। ठीक है, फिर मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड करूँगा, उस वो जैस कैश का नंबर होगा, उसमें आपको जो है मुझे पेमेंट ट्रांसफ़र करके उसकी ट्रांजैक्शन ID का स्क्रीनशॉट मुझे भेज देंगे, तो मैं क्या आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।